एक्सीडेंट धौला कुआं में हुआ। धौला कुआं के 5 किलोमीटर के सर्कल में इतने बड़े-बड़े एम्स है, ट्रॉमा सेंटर है, प्राइमस है, इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल है। तो फिर 25 किलोमीटर मुखर्जी नगर क्यों ले जाया गया? मुझे नहीं पता था कि ऐसा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। लावारिस समझा, लावारिस बिल्कुल। शायद अगर कहीं पास में जाते, क्या पता मेरे पापा बच जाते जिंदगी। बुजुर्ग माता पिता का जवान बेटा चला गया है, उसकी गलती की वजह से उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। एक गगनप्रीत नाम की लेडी जो चला रही थी, उसके रिश्तेदार का हॉस्पिटल है। उसने आपस में और सामने मुखर्जी नगर थाना है, थाने और हॉस्पिटल ने मिल करके प्लान किया कि तुम यहाँ ले आओ और हम इस केस को रफा दफा कर देंगे। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये तेज़ी से भागती गाड़ियां, खासकर वो गाड़ियां जिनकी कीमत 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ है, वो कितनी घातक हो सकती हैं, उसी का उदाहरण है दिल्ली में ये तस्वीर, जिसमें उल्टी पड़ी ये BMW है, जिसने एक मोटरसाइकिल को ऐसी टक्कर मारी कि उसमें सवार एक शख्स जिनका नाम नवजोत सिंह है, वो भारत के वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनकी मौत हो जाती है। BMW से टक्कर इतनी तेज़ थी कि नवजोत और उनकी पत्नी दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे थे। उनकी मोटरसाइकिल जहां पर टक्कर लगी वहां से कई फीट दूर, और दोनों नवजोत और उनकी पत्नी लगभग 5 से 7 मीटर उछल करके दूर गिरे। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि जो नवजोत हैं, शरीर जब उनका ज़मीन पर पड़ा तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी किसी प्रकार की, बेसुध पड़े हुए थे, खून पड़ा था सड़क पर, और उनकी पत्नी कई फीट दूर पड़ी हुई थी। ये कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद हृदय विदारक घटना है। और जो BMW थी वो बहुत तेज़ रफ्तार में चला रहे थे, और उनको चलाने वाले नहीं, जबकि वाली थी, उनको चला रही थी गगन नाम की एक महिला। उनका पूरा नाम गगनप्रीत कक्कड़ है, और गाड़ी में उनके पति परीक्षित कक्कड़ भी बैठे हुए थे। दोनों उस गाड़ी में थे, और गगनप्रीत ये गाड़ी चला रही थी और बहुत तेज़ रफ्तार में थी। सोचिए, गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि टक्कर लगने के बाद गाड़ी खुद भी पलट गई, और नवजोत की तो मौके पर मौत हुई, उनकी पत्नी भी बेहद बुरी तरीके से घायल थी। अब एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि ये मामला है वो धौला कुआं के इलाके का है। धौला कुआं से एम्स 4 से 5 किलोमीटर दूर है। राजौरी गार्डन में कई अस्पताल हैं, लेकिन टक्कर मारने वाले गगनप्रीत और उनके पति परीक्षित, नवजोत और उनकी पत्नी, जो कि दोनों बहुत घायल, खून से लथपथ थे, उनको एम्स ले जाने के बजाय 22 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर एक NU लाइफ हॉस्पिटल में लेकर के गए। तो 22 किलोमीटर दूर आप क्यों लेके गए उनको? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पा रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर FIR दर्ज की है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो BNS की धारा 281 है, जिसमें सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाने की धारा है। इसमें 6 महीने तक की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना है। BNS 105 गैर इरादतन हत्या की धारा है, जिसमें किसी की मौत का इरादा ना होते हुए भी ऐसा कार्य करना जिससे मृत्यु हो जाए। BNS की धारा 125 लापरवाही से किया गया कार्य जिसे किसी को गंभीर चोट पहुंचे। इस मामले में 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपये या जुर्माना दोनों की का प्रावधान है। और BNS 238 यानी किसी अपराध के सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है, ये भी बताया जा रहा है। अब जैसे हमने कहा कि भाई अगर यहाँ किसी को टक्कर लगती है तो आप जो नियरेस्ट हॉस्पिटल देखते हैं कितनी दूर है, वहाँ पर ले जाते हैं, लेकिन ये ले गए 22 किलोमीटर दूर। 22 किलोमीटर दूर यानी 22 किलोमीटर दिल्ली में अगर आप ले जाना चाहते हैं तो 1 घंटे लगता है। तो 1 घंटे में तो जान चली गई नवजोत की, और आप तो BMW चला रहे हो, करोड़पति हो, ये तो सरकारी नौकरी कर रहे थे। नवजोत, संडे का दिन था, नवजोत अपनी पत्नी के साथ सुबह 11 बजे निकले। राजौरी गार्डन के हरिनगर इलाके में रहने वाले हैं। वो अपनी पत्नी के साथ निकले। पहले वो गुरुद्वारे गए, बंगला साहब गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका। वहाँ से निकल करके हस्बैंड वाइफ दोनों गए कर्नाटक भवन।
कर्नाटक भवन में उन्होंने खाना खाया और फिर मोटरसाइकिल से वो अपने घर की ओर जा रहे थे। और ये जो टक्कर मारी है वो उनकी गाड़ी में पीछे से मारी गई टक्कर है, पीछे से टक्कर मारी है और गाड़ी जो है कई राउंड घूमी और पति पत्नी उछले नीचे गिरे। बहुत ज़बरदस्त टक्कर। और दिल्ली में जो है स्पीड लिमिट है कि 60 से ज़्यादा स्पीड रफ्तार पे आप गाड़ी नहीं चला सकते, उसके बाद भी इतनी तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाई जा रही थी। इसीलिए इन गंभीर धाराओं में पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है। अभी इस मामले में काफ़ी कुछ होना बाकी है। अब जो बताया जाता है कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ जो गाड़ी चला रहे थे वो भी अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। वो कह रहे हैं वो भी घायल हैं, उनको भी चोटें आई हैं। अब पुलिस स्टेटमेंट ले रही है। इस पूरे मामले में जो नवजोत उनके जो बेटे हैं उनका भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे माँ बाप को तुरंत एम्स ले जाते, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराते तो शायद उनकी जान बच जाती। सुनिए जब नवजोत जिनकी मौत हुई उनका बेटा क्या कह रहा है। मेरे मम्मी पापा सुबह 11 बजे बंगला साहिब के लिए निकले थे बाइक पे, और उसके बाद उन्होंने कर्नाटका भवन में लंच करा और करीब 1-1:30 बजे के आसपास वो धौला कुआं पे थे, वापस घर की तरफ आ रहे थे और एक उनका एक्सीडेंट हो गया एक BMW गाड़ी के साथ। तो वहाँ से वो उनको यहाँ पे लेके आए 22 किलोमीटर दूर, जो डजंट मेक सेंस। और शायद अगर कहीं पास में जाते, क्या पता मेरे पापा बच जाते जिनकी डेथ हो गई है। एंड मम्मी की भी काफ़ी इंजरीज हुई थी, उनको हेड इंजरी हुई इवन दो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। उनकी फीमर बोन क्रश हो गई है, अभी मुझे पता लगा। कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और चला कौन रहा था? ये गाड़ी BMW X5 थी और इसको एक लड़की चला रही थी। आपने इनकी बात सुनी। अब वहाँ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी थे। एक व्यक्ति जिसने अपनी गाड़ी में गगनप्रीत और परीक्षित के कहने पर NU हॉस्पिटल ले गए उनको, हस्बैंड वाइफ को। उन्होंने ये बताया है कि उनकी गाड़ी में जो परीक्षित थे, जो गाड़ी में बैठे थे, BMW में बैठे थे, उन्होंने कहा कि अस्पताल में ले जाना है, वहाँ पर वो ले करके गए। तो वो तो मदद कर रहे थे, जहाँ भाई एक गरीब आदमी उसकी गाड़ी चलाता है, वो तो अपने उस गाड़ी में डाल करके ले गया। बेहद हृदय विदारक घटना है। सुनिए जो प्रत्यक्षदर्शी है वो इस पूरे मामले में क्या बता रहा है। मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। मैं एक लोडिंग वाली इको चलाता हूँ। मैं एट अ टाइम उधर से ढोलक कुआं की साइड से आ रहा था, तो मैंने एक गाड़ी पलटते हुए देखी, डिवाइडर से टकरा के वो गाड़ी पलट गई। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने कुछ बंदों को नीचे गिरा हुआ देखा। मैंने अपनी गाड़ी साइड में रोकी। गाड़ी रोकने के बाद जो है मैंने उनको देखा, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। मैंने तुरंत ही जो है एम्बुलेंस का वगैरह का वेट नहीं करा, और वहाँ सब लोग खड़े हुए वीडियो तमाशा देख रहे थे, बस वीडियो वगैरह बना रहे थे, हेल्पिंग कोई नहीं कर रहा था। मैंने जो है, और एक सरदार पाजी थे, उन्होंने जो है वो भाई साहब को उठा के गाड़ी में रखवाया मेरी। फिर मैंने मैडम थी, उनको भी काफ़ी चोट थी, उनको मैंने जो है गाड़ी में रखा। उसके बाद एक लेडीज़ आई, वो मेरी गाड़ी में बैठ गई। वो कह रही कि नाम है आप ले चलो। मैंने गाड़ी भगाई वहाँ से तेज़, कह रही वो आज़ादपुर की साइड ले चलो। तो मैं आज़ादपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। एट ए टाइम डॉक्टरों ने बहुत हेल्पिंग करी। वहाँ पर गेट भी मिले थे हमें डॉक्टर, जो है उन्होंने तुरंत ही हाथों हाथ लिया दोनों को, और जो है 20 से 25 मिनट बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब की डेथ हो गई है। फिर जो है मैडम के भी काफ़ी चोट थी, पर वो एक एड्रेस बोल रही थी कंटिन्यू कि मेरा मकान वहाँ पर है। तो मैं आज आया हूँ भाई साहब से मिलने के लिए, देखने। बस फिर वहाँ से मैं आधे घंटे बाद अपने जो है गाड़ी लेके चला आया घर पे। पता चला कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कुछ पता लगा? उसके बारे में जानकारी नहीं है, बस मैं 2-3 गाड़ी पीछे था उस गाड़ी के, तो मैंने वो गाड़ी पलटते हुए देखी है, बस इतनी ही जानकारी है। नहीं, बहुत कोशिश की मैंने बचाने की, पर जो वाहिगुरु की मेहर, जो ऊपर वाले को मंजूर है वही हुआ।
तो आपने सबको सुना, लेकिन किस तरीके से इस पूरे मामले में माहौल ख़राब किया गया, सबूत मिटाए गए। मतलब ऐसा पहली बार नहीं है जो तेज़ रफ्तार BMW का कहर देखने को मिला है। दिल्ली में पिछले 1 साल में ये तीसरा मामला है इसमें तेज़ रफ्तार BMW और मर्सिडीज़ ने किसी मोटरसाइकिल चलने वाले को इस तरीके से टक्कर मारी, उसकी मौके पर मौत हो गई। अब ये जो दोनों दोषी हैं, गगनप्रीत और परीक्षित कक्कड़, ये लेदर के बिज़नेस में हैं और मालवीय नगर के रहने वाले हैं, ये भी बताया जाता है। बहुत अमीर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि BMW चला रहे हैं और वो भी लेटेस्ट मॉडल चला रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। पीछे से टक्कर मारी गई है। गगनप्रीत के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, ये भी है, लेकिन क्या वो एमेच्योर ड्राइवर थी? क्या वो अभी हाल ही में उन्हें गाड़ी चलाना सीखा था? बहुत सारी बातें होने बाकी हैं। लेकिन अमीरों की गाड़ी और मोटरसाइकिल पर जिस तरीके से जो लोग चलते हैं, उनका भी किस तरीके से बुरा हाल कर देते हैं। जबकि बताया जाता है कि चूँकि पगड़ी बांधी हुई थी नवजोत ने, जिनकी मौत हुई है, तो वो तो हेलमेट नहीं पहनते हैं। पत्नी ने हेलमेट पहना हुआ था, उनको भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। मतलब हमारे पास जो तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते, वो तो बहुत हृदय विदारक हैं। अब ये पूरा मामला है किसी, जैसे आप देखते हैं ना पिक्चरों में कि पीछे से कोई तेज़ गाड़ी आती है और मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मारती है और मोटरसाइकिल उछलती है, दोनों उछलते हैं। मतलब समझिए कि अगर यहाँ टक्कर लगी है तो नवजोत यहाँ से उतनी दूर जा कर के गिरे हैं, उनकी पत्नी उससे पीछे जाके गिरे हैं, मोटरसाइकिल कहीं और गिरी है और गाड़ी भी पलट गई, BMW भी पलट गई। तो सोचिए कितनी तेज़ टक्कर लगी होगी इस पूरे मामले में। तो आपको हमने पूरी सबके बयान सुनाए, बताए हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप कार चलाते हैं तो जो स्पीड लिमिट है उसके अनुसार चलाएं। दिल्ली के अंदर सड़कों पर चला रहे हैं तो और धीमे चलाएं कि आप भी सुरक्षित रहें, जो सड़क पर चल रहा है वो भी सुरक्षित रहे। आम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लोग साइकिल से भी चलते हैं, मोटरसाइकिल से भी चलते हैं, ऑटो से भी चलते हैं, रिक्शा से भी चलते हैं। अगर रफ्तार कम होगी तो इतना बुरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता था। खैर, गंभीर धाराओं ने पुलिस ने मामला दर्ज किया है। परिवार कह रहा है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, इनको ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, क्योंकि BMW में एयर बैग्स होते हैं, चारों एयर बैग्स खुल गए थे, तो हल्की फुल्की चोटें आई हैं। पुलिस कह रही है कि हम इस मामले में गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन अब तक दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वित्त मंत्रालय में कार्यरत नवजोत की मौत हुई है, तो हाईलाइट भी हुआ है मामला। लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि कैसे तेज़ रफ्तार BMW कोई अमीर किसी आम आदमी की मौत का कारण बन गया। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।